is not zero. Lambda zero no ho in R. If alpha and beta are the roots of the equation x square minus x plus 2 lambda बराबर 0. And alpha and gamma are the roots of the equation इतना. Then beta gamma by lambda is equal का वैल्यू जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है. यह लिख रहा है कि रूट्स ऑफ कौन सा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू जीरो आर अल्फा एंड बीटा. अर्थात रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा बराबर 0 आर अल्फा एंड बीटा. अर्थात अल्फा बीटा इसका रूट्स है. तो अब इसमें अल्फा का वैल्यू रख देते हैं एक्स जगह पर. ये अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 समीकरण 1 हो जाए. और दूसरा का जो इक्वेशन है तो यह लिखेंगे रूट्स ऑफ, यह दूसरा इक्वेशन आपका यह है कौन, तो आपको 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 लैम्डा इक्वल टू 0 और आर अल्फा एंड गामा इसका रूट्स जो है अल्फा और गामा है. यहाँ पर भी अल्फा रख देते हैं 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 27 लैम्डा इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2. इक्वेशन सेकंड है. तो इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 3 अल्फा का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस तो आपको हो जाएगा 6 लैम्डा इक्वल टू 0 और इसका 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 27 लैम्डा इक्वल टू 0. अर्थात इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया गया इक्वल करने के लिए. अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे यह माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये जो माइनस हो प्लस हो जाएगा. 10 प्लस में से 3 दे देंगे तो 7 लैम्डा, यह माइनस हो जाएगा 27 में से 6 देंगे तो माइनस 21 लैम्डा इक्वल टू 0. 7 अल्फा बराबर 21 लैम्डा और 7 के 21 अल्फा बराबर 3 लैम्डा. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा बराबर 0 एक इक्वेशन यह है. और 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 लैम्डा बराबर 0 इक्वेशन सेकंड है. तो इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम कंपेयर कर देते हैं. तो यहाँ पर a का मान होता है 1 और b का मान होता है -1 और c का मान होता है 2 लैम्डा. तो यहाँ लिख देंगे सम ऑफ रूट्स माइनस b अपान a होता है. तो सम ऑफ रूट्स एक अल्फा है दूसरा का बीटा है और माइनस आपका माइनस b का मान -1 है और बटा a का मान 1 है. अल्फा प्लस बीटा का मान आ जा रहा है प्लस a. और उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो इसका मान होता है c अपान a. अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू c का मान है 2 लैम्डा और आपका और a का मान आपका 1 है. अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू 2 लैम्डा. तो यहाँ आपको अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर अल्फा का मान जो आया है अल्फा का मान वो 3 लैम्डा आया था और गुणे बीटा अपन 2 लैम्डा. तो 2 से 2 लैम्डा से लैम्डा कट गया तो बीटा का मान 2 बटा आपका 3 हो गया. यह बीटा हो गया और इसको इसमें रख देंगे किसमें, आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1 है. अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 आया है. अब बीटा का मान आपका हो गया, बीटा का मान आपका दे दिया 2/3 और प्लस अल्फा इक्वल टू 1. तो अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 2 अपान 3. तो अल्फा इक्वल टू आपको इसमें से 3 में से 2 जाए तो 1/3. तो ये आपका अल्फा मिल गया 1/3 और आपको बीटा मिल गया आपका 2/3. अब हमें प्राप्त करना है इस इक्वेशन से आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. अब इससे कंपेयर करेंगे तो a का मान आपका 3 हो जा रहा है, b का मान -10 हो जा रहा है और c का मान आपका 27 लैम्डा हो जा रहा है. तो इसका लिखेंगे सम ऑफ रूट्स इसका यह हो जाता है -b अपान a. तो b का मान आपका -10 है, a का मान 3 है प्लस 10/3 और यह सम ऑफ रूट्स में अल्फा प्लस गामा. तो यहाँ आपको अल्फा का मान यहाँ आया है कितना 1/3 प्लस गामा इक्वल टू 10/3. गामा इक्वल टू 10/3 उधर जाएगा तो 1/3
तो यह इसका 3 हो जाएगा। और 10 में से 1 जाता है 9, 3 3 का 9, तो गामा का मान आपका हो गया कितना 3। तो यह आपको अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया और गामा मिल गया। तो दोनों इक्वेशन से हम अल्फा बीटा गामा का रूल्स वैल्यू को प्राप्त कर लिए हैं। अब जो आपसे पूछ रहा है उसमें इसका मान को रख कर आंसर लाएंगे। अल्फा का वैल्यू 1/3 लाए हैं, बीटा का 2/3 और गामा का आपको 3 और यह जो आपका है तो यह अल्फा बराबर आया है 3 लैम्डा। तो यहाँ पर आप मान रखते हैं यह बीटा का मान 2/3 और गामा का मान 3 है और लैम्डा का मान आपको जो आ रहा है 3 है। जो आपका लैम्डा का मान जो होगा यहाँ पर अल्फा/3 हो जाएगा। इसको नीचे का अल्फा/3 बराबर लैम्डा। अब यहाँ पर फिर से 3 से 3 कट गया तो 2 बचा और अल्फा का मान है 1/3 और पहले से 3 है तो यह 2/1/9 हो जाएगा। यह 9 ऊपर चला जाएगा तो यह 18 हो जाएगा। इस प्रकार बीटा गामा बटा लैम्डा का मान 18 हुआ। यह आपका आंसर हुआ है।